हेलो दोस्तों। बहुत दिनों के बाद घर वापसी हुई है इस चैनल पर एंड आई होप कि आप सबका सपोर्ट फिर से मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेके दुनिया भर में तनाव का माहौल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज फॉर पीस ना मिलने पर तिल मिलाकर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश में थे, बट फॉर्चुनेटली नाटो के मेंबर्स और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने ट्रंप की इस बेबुनियाद जिद को खारिज कर दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रीनलैंड के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो ना तो कभी आपने सुना होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े जगहों में से एक है, पर फिर भी इसके बारे में लोगों को बहुत कम ही पता है। इट्स अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी अंडर डेनमार्क। इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट अ पार्ट ऑफ नाटो ट्रीटी। अगर आप इसको मैप में लोकेट करने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो इट हैज़ अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन बिटवीन यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड द आर्टिक जोन। आसान शब्दों में कहूँ तो जिसके पास ग्रीनलैंड होगा उसके पास आर्टिक जोन का कंट्रोल होगा। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका टोटल एरिया 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, मतलब 836,330 स्क्वायर माइल्स। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। ऑलमोस्ट 80% लैंड मास इसका बर्फ से ढका हुआ है और बाकी बचे इसके 20% लैंड इज स्टिल अराउंड द साइज ऑफ स्वीडन। सो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ग्रीनलैंड का लैंड मास कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 2, ग्रीनलैंड का अधिकतर एरियाज आइस कैप्स और ग्लेशियर से भरे हुए हैं। तो फिर इसका नाम ग्रीनलैंड कैसे पड़ा, जबकि ये असल में ग्रीन है ही नहीं? दरअसल इसका नाम एक आइसलैंडिक मर्डरर एरिक द रेड के नाम पर रखा गया था, जिसे इस आइलैंड पर डिपोर्ट कर दिया गया था और उसने इस आइलैंड को ग्रीनलैंड नाम दिया ताकि दूसरे देशों के लोग इस नाम से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ सके। फैक्ट नंबर 3, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच ए ह्यूज लैंड मास, ग्रीनलैंड में ना तो रोडवेज या फिर रेलवेज की सुविधा है और जो भी है वो ग्रीनलैंड के अंदर तक ही है। मतलब अगर किसी को ग्रीनलैंड से बाहर जाना हो तो वो वाटरवेज या फिर एयरवेज का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि स्नोमोबाइल और डॉग स्लेड। फैक्ट नंबर 4, ग्रीनलैंड हैज वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। शीलिंग, वेलिंग, फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। लगभग हर साल वर्ल्ड जीडीपी में ग्रीनलैंड का 40% एक्सपोर्ट जाता है और इसके अलावा टूरिज्म से 4.9% वर्ल्ड जीडीपी में जाता है। तो अभी आप सोच सकते हो कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेता तो उसकी इकोनॉमी कितनी बढ़ जाती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर सूरज कभी ना डूबे? नहीं सोच सकते ना, पर ये सच है और असल में होता भी है, क्योंकि हर साल ग्रीनलैंड में 25 मई से जुलाई 25 तक, मतलब 2 महीने सनसेट नहीं होता है और दिन रात सब एक ही होता है और इस नेचुरल फेनोमेनन को कहते हैं द मिडनाइट सन। जैसे कि भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं जहां दिन लंबा और रात छोटी हो जाती है, उसी तरह 21 जून ग्रीनलैंड में सबसे लंबा दिन होता है जिसे द समर सोल्स्टिस कहते हैं। और इसके साथ इस दिन ग्रीनलैंड में नेशनल हॉलिडे होता है। और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने सारे कंट्रीज हैं द समर सोल्स्टिस मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इन सारे फैक्ट्स में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।